हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी थ्री कॉर्नर ऑफिशियल। हम आपके लिए लेके आए हैं पिछले जो चैप्टर को जो आपको जो बता दें। जो चैप्टर 5 के अंदर हमने नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ लिया था, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हुए आपको जब बता दें कि हमने इस चैप्टर को जो है क्लाउड के अंदर बनाया था। क्लाउड से मतलब हमने एक सीरीज जो है सेलेक्ट की थी, उस सीरीज के तहत जो हमने जो है इस चैप्टर को बनाया है। और ये चैप्टर क्लाउड 1 और 2 पूरा हो चुका है। अब आज क्लाउड 3 आपके सामने फुल एंड फाइनल ये चैप्टर होने जा रहा है। देखते रहिए हमारा ये चैप्टर क्लाउड 3। हेलो स्टूडेंट, हम अपना शुरू कर रहे हैं क्लाउड 3 फुल एंड फाइनल। इस चैप्टर का जो है कंक्लूडिंग पार्ट आपके सामने जो है हाजिर है। देखते रहिए। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, क्लाउड 3। बहुत ध्यान से देखिए क्लाउड 3 के अंदर हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, क्लाउड 1 एंड 2 के अंदर हमने जो है बताया, वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक दिया हुआ है। जिन्होंने ये चैप्टर हमारे क्लाउड 1 एंड 2 मिस किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक देख करके वो इस चैप्टर को देख सकते हैं। और इससे पहले का चैप्टर जो क्लाउड 4 क्लाइमेट वाला जो चैप्टर हमने जो करवाया था, चैप्टर 4, उसको भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक देख करके देख सकते हैं। तो हम यह शुरू करते हैं अपना क्लाउड 3 आपके सामने। क्लाउड 3 के इस पार्ट में आप देखते रहिए हमारे साथ। वाइल्ड लाइफ के बारे में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें एक एक करके जब पॉइंट क्या क्या है। लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फोना। 90,000 एनिमल स्पेसीज जो है, 2,000 species of birds constitute 13% of world's total. There are 2,546 species of fish, nearly 12% of world's stock, 5 to 8% of the world amphibian, reptile and mammal. अपनी वनस्पतियों की तरह भारत भी अपने जीवों में भी समृद्ध है। 90,000 पशु प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। पक्षियों की 2,000 प्रजातियां। दुनिया के कुल हिस्से का 13% हमारे लिए इंडिया में पाया जाता है। मछलियों की 2,546 प्रजातियां पाई जाती हैं और जो दुनिया के स्टॉक का लगभग 12% बनता है। दुनिया के 5 और 8% अब्यचर, सरीसृप और स्तनधारी इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि हम इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ को आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग किस टाइप के वाइल्ड लाइफ एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखते रहिए हमारा ये कंक्लूडिंग चैप्टर का पार्ट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, चैप्टर 5 क्लास 9। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके लिए ये चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यह बात करेंगे जो है वाइल्ड लाइफ के अंदर अपने हाथियों की बात करेंगे। और हाथी कहाँ पाए जाते हैं? असम, कर्नाटक, केरल के गर्म गीले जंगलों में हाथी पाए जाते हैं। इसके साथ एक सींग वाला गैंडा वो पाया जाता है। तो एलिफेंट इन ए हॉट फॉरेस्ट आसाम, कर्नाटका एंड केरला। वन हॉर्न रिनोसोर्स भी पाए जाते हैं। तो यानी हम जो बात कर रहे हैं इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर कौन सा एनिमल कहाँ पाया जाता है। और ये 1 नंबर वाले जो है प्रश्न आपके परीक्षा में यह जरूर आते हैं कि कौन सा एनिमल किस जगह पाया जाता है। और आपकी जीके के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी है। इसलिए देखते रहिए हमारा वाइल्ड लाइफ कंक्लूडिंग पार्ट। इसके बाद थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले जंगली गधे और ऊंट, भारतीय बाइसन, नीलगाय, नीला बैल, चौरसिंघा, 4 सींग वाला मृग, चिंकारा, हिरणों की विभिन्न प्रजातियां, भारत में पाए जाने वाले कुछ अन्य जानवर। इसमें बंदरों की भी ये बेशुमार प्रजातियां पाई जाती हैं। काले मुंह वाला, लाल मुंह वाला, और लंबी पूंछ वाला लंगूर, ये सारे के सारी जो है जानवरों की प्रजातियां हमारे जो है देश के अंदर बेशुमार पाई जाती हैं। देखते रहिए हमारे साथ।
सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये आपको जो लेपर्ड जो दिखाई दे रहा है, ज्यादातर जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। लेपर्ड यानी टाइगर और शेर के अंदर कंफ्यूजन होता है। तो ये लेपर्ड है, 1962 तक ये पाया जाता था, लेकिन अब ये प्रजाति जो है पूरी लुप्त होती जा रही है। तो इसे हम जो क्या कहते हैं, जो है तेंदुआ। इसको जो है बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिए टाइगर से या शेर से। टाइगर और शेर बिल्कुल डिफरेंट है, और ये है लेपर्ड यानी तेंदुआ। वाइल्ड लाइफ टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने जो है लेके आए हैं। अब आपके सामने है टाइगर्स और लॉयन। ये जो है ये लॉयन कहलाता है। ये देखिए बहुत अच्छे से जो देख लीजिए, ये लॉयन और ये टाइगर। इसके अलावा जो आपको जो हमने एक जो डिफरेंस ये बताया था कि जो लेपर्ड के अंदर और टाइगर में फर्क क्या होता है। ये जो है इसकी जो आप ये देख रहे हैं इसकी शेप, और शेप में क्या बल्कि जो इसका जो धारियां हैं वो जो है इसको मतलब जो है कहलाता है ये टाइगर, जिसे हम बाघ कहते हैं। और जो है दूसरा जो है वो तेंदुआ होता है, उसे लेपर्ड कहते हैं। और तेंदुआ ये सब भारत में पाए जाने वाले जो है एनिमल आपको हम बता रहे हैं। वाइल्ड लाइफ टॉपिक के ही चलते हुए जो हम आपको जो बता दें, हिमालय के अंदर कौन कौन सी जो एनिमल पाए जाते हैं। कुछ जो तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके अंदर ये देख रहे हैं भराल यानी ये ब्लू शीप, ये भी हिमालय रीजन के अंदर ही पाई जाती है। इसके बाद जो है अब आप ये देख रहे हैं ये आइबेक्स जो है, ये एनिमल आइबेक्स कहलाता है। और ये तिब्बती जो है हिरन जो कहलाता है, तिब्बती मृग कहलाता है। तो इस तरह हम जो देखते हैं कि यॉक, द शागी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स, द तिब्बतन एंटीलोप, द भराल यानी ब्लू शीप, वाइल्ड शीप, the Kiang Tibetan wild ass. Furthermore, the ibex bear, snow leopard, and rare red panda are found in certain area of Himalayas. यॉक झबरा सींग वाला जंगली बैल, तिब्बती मिर्ग, भराल यानी नीली भेड़, जंगली भेड़, कियांग तिब्बती जंगली गधा। इसके अलावा आइबेक्स, भालू, हिम तेंदुए और दुर्लभ लाल पांडा कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो है हिमालयन रीजन के अंदर पाए जाने वाले एनिमल की बात हम जो है कर रहे हैं। इनको बहुत अच्छे से जो पहचान लीजिए। अक्सर जो है एक नंबर वाला जो प्रश्न आता है, और जो पता होना चाहिए कि हमें कौन सा एनिमल किस जो है एरिया के अंदर जो पॉपुलर है, और वो कहाँ जो है पाया जाता है एज पर क्लाइमेटिक कंडीशन। ये हमने पहले भी जो है डिस्कस किया था, क्योंकि क्लाइमेट जो है बहुत ही डिपेंड होता है कि किसी एरिया के अंदर कौन सी एनिमल, कौन सा वेजिटेबल पाया जाता है। इज इट क्लियर नाउ? कुछ तस्वीरें और अब आपके सामने, ये हिम तेंदुआ आपको जो दिखाई दे रहा है, ये यॉक का जो आपके सामने ये चित्र है। तो यानी ये हमने यह देखा कि ये जो भी जो वो सब हैं एनिमल, ये हिमालय रीजन के जो एनिमल कहलाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट वाटर। वाटर एनिमल यानी हम जो पानी में रहने वाली जो जीवों की जो बात कर रहे हैं। और इसके अंदर ये नदियां हैं, झीलें हैं, और जितने भी जो कोस्टल एरिया हैं वहां पे जो है कौन कौन से जो जीव जो पाए जाते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इन द रिवर्स, लेक्स, कोस्टल एरिया, टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल आर फाउंड हेयर। यहाँ पे कुछ मगरमच्छ और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा ये चित्र आपके सामने है। ये आपको जो टर्टल के जो है की एक जो जाति जो है दिखाई दे रही है। वाइल्ड लाइफ की ये चलते हुए जो है हम जब पानी में जो है रहने वाले जो जितने भी जो जीव है उनकी बात कर रहे हैं, उनमें यह रहने में जो है जो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, नदियों में पाए जाते हैं या तालाबों में पाए जाते हैं, उनमें जो है घड़ियाल भी नंबर 1 जो है कहलाता है। ये देख रहे हैं कि बहुत ही जो खूबसूरत सा चित्र आपके सामने जो मौजूद है, ये जो है पानी में रहने वाला जो है जंतु कहलाता है। अब हम बात करते हैं अपने वाइल्ड लाइफ के टॉपिक में जो है वन्य जीवन के अंदर बर्ड्स की क्या अहमियत है। हमारे जो है कंट्री के अंदर पाए जाने वाले जो है बत्तख, मोर, तीतर, सारस, कबूतर, ये सब सारी की सारी वैरायटी इंडियन रीजन के अंदर जो है पाई जाती है। ये आप ये देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत सा जो चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो नाचते हुए मोर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, और इधर जो है ये तीतर का जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है।
तो यानी जो हमें जो पहचान होनी चाहिए कि कौन सा जो है जीव क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसकी बनावट क्या है, और उन्हीं के आधार पर हम किसी को जो है कुछ बता सकते हैं और समझा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वनस्पति और वन्य जीवन का जो महत्व क्या है, यानी हमारे जीवन में उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फ्लोरा एंड फौना हेल्प अस इन मैनी वे। वनस्पति और जीव हमें कई तरह से हमारी मदद करते हैं। हम जीव विविध वातावरण में जो है फसल लेते हैं। मैनी मेडिसिनल प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लोरा। वनस्पतियों से हमें अनेक औषधियां प्राप्त होती हैं, दवाइयां प्राप्त होती हैं। इसके बाद मिल्चिंग एनिमल, हमें जो है यानी ये दूध देने वाले जो है हमारे पास जो एनिमल होते हैं उनसे हम दूध प्राप्त करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा एनिमल प्रोवाइड अस ड्राफ्ट पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग। इसके अलावा जो है बहुत सारी जो चीजें जो मतलब जो हमको एनिमल से मिलती हैं, इसमें जो है पशु हमें मसौदा शक्ति, परिवहन, मांस और अंडे प्रदान करते हैं। फिश प्रोवाइड्स न्यूट्रिटिव फूड, मछली पोषक तत्व या भोजन प्रदान करती है। इंसेक्ट हेल्प्स इन पॉलिनेटिंग ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्री। कीट फसलों और फलों के पेड़ों के परागण में मदद करते हैं। Despite having such great significance, flora and fauna are continuously under the threat। यानी जो इतने सारा हमें फायदा पहुंचता है हमारे वन्य जीवन और जो है वाइल्ड लाइफ से, लेकिन इसके बावजूद भी हम जो देखते हैं इनके ऊपर खतरा क्यों मंडरा रहा है और हमारे इतने महत्व की जो चीजें खतरे में क्यों आती जा रही हैं, इसको भी हम जो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि हमारी जो है फ्लोरा और फौना को ये क्या क्या खतरे जो है हो गए हैं और वो खतरे क्यों पैदा हो गए, क्योंकि हमने अंधाधुंध तरीके से हमने जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी नीड को जो है सेटिस्फाई करने के लिए उनका जो है ज्यादा से ज्यादा जो है उनका हमने जो है एक्सप्लॉयटेशन किया, उनको हमने जो है काटा, उनको हमने बर्बाद किया, और इसकी वजह से हमारी जो बहुत सारी जो जातियां जो स्पीसीज हैं वो खतरे में आ गई। एवरी स्पीसीज हैज ए रोल टू प्ले इन इकोसिस्टम। कंजर्वेशन इज एसेंशियल, संरक्षण आवश्यक है। ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग, द इकोसिस्टम हैज बीन डिस्टर्ब्ड। एग्जांपल, about 1300 plant species are endangered, 20 species are extinct, few animal species are also endangered, and lotus corniculates, pink-headed duck, गुलाबी सिर वाली बत्तख। पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की एक भूमिका होती है। मनुष्यों द्वारा पौधे और पशु संसाधनों के अत्यधिक शोषण के कारण पारिस्थितिक तंत्र को परेशान किया गया। उदाहरण के लिए लगभग 1300 पौधों की प्रजातियां लुप्त प्राय हैं और 20 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। कुछ जानवरों की प्रजातियां भी लुप्त प्राय है, इसमें लॉटस कॉर्निकुलेट्स भी जो है शामिल है। तो इस तरह हमारे जो है मतलब फ्लोरा और फौना को जो है किस तरह जो है इंसानों के द्वारा जो है यूज करने से जो है जो खतरे पैदा हो गए वो हम जो है देख पा रहे हैं। अब इसमें कुछ खतरों के जो हम जो उदाहरण भी आप ये देख रहे हैं, लालची शिकारियों द्वारा व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए शिकार करना, ये सबसे अहम है। रासायनिक और औद्योगिक कचरे से प्रदूषण जो फैल रहा है, इसकी वजह से भी हमारे जो है पानी में रहने वाले जीव हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके अलावा एसिड जो जमा होता जा रहा है हमारी जमीन पे, और विदेशी प्रजातियों का जो परिचय जो है भूमि को खेती और आवास के अंतर्गत लाने के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई। Some of the causes for threats are hunting by greedy hunter for commercial purposes, pollution due to the technical and industrial waste, acid deposit, introduction of alien species, reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and habitation। तो ये सारे के सारे जो है थ्रेट्स जो है हमारे सामने जो है मौजूद हैं, जो कि जो है हमारे जो फौना को और फ्लोरा को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
पिछली स्लाइड के अंदर हमने यह डिस्कस किया कि हमारे फ्लोरा और फौना को किस प्रकार नुकसान पहुंच रहा है और किस तरह जो वो हमारी जो है मतलब जो खतरे के अंदर जो आते जा रहे हैं उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए कुछ कदम हम जो है न हमारी जो गवर्नमेंट ने उठाया और बाकी जो देशों की गवर्नमेंट भी जो इस तरह के जो है स्टेप्स जो है उठा रही हैं। उसके अंदर कई कदम ये हैं, सरकार ने कई कदम उठाए वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए। देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए। हमारी अपनी कंट्री की बात हो रही है, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए देश में 18 बायोस्फीयर की स्थापना। इनमें से 10 सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पचमढ़ी और अचान कमार, अमरकंटक को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए विश्व नेटवर्क में भी शामिल किया गया है। गवर्नमेंट हैज टू टेकन many steps. 18 biosphere reserves have been set up in the country to protect flora and fauna. 10 out of these of the Sundarban, Nanda Devi, the Gulf of Mannar, the Nilgiri, Nokrek, Great Nicobar, Manas, Simlipal, Pachmadi, and Acharnavak Amarkantak have been included in the World Network of the Biosphere Reserve. तो इस तरह हमने जो है बायो रिजर्व जो है खोल करके जो है ये जो है बेहतरीन जो है कदम उठाया कि हमारी वनस्पतियां और हमारे जीव जो है वो सुरक्षित रह पाए, उनको जो है हम जो है अपनी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो है छोड़ पाए और उनको जो है हम जो है सुरक्षा प्रदान कर पाए। तो ये आपने ये देखा, ये गवर्नमेंट की तरफ से उठाए जाने वाले कदम है। इसके अलावा आम नागरिकों का भी यह कर्तव्य है कि वो जो है इस तरह के जो है बायोस्फीयर के अंदर रिजर्व्स के अंदर जो है अपना जो है योगदान दे और उनको जो है हेल्पफुल बनाने में जो है अपना जो है कंट्रीब्यूशन पे करे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने है कि 18 बायोस्फीयर कौन कौन से हैं, उनके कम से कम नाम और मैप के अंदर फिल करने के लिए आता है तो वो हमको जब पता होना चाहिए कि वो 18 कौन कौन से हैं बायोस्फीयर। नंबर 1 सुंदरबन, सिमलीपाल, गल्फ ऑफ मन्नार, देहांग दिबांग, नीलगिरी, डिब्रू सैखोवा, नंदा देवी, अगस्त मलाई, नोक्रेक, कंचनजंगा, ग्रेट निकोबार, पचमढ़ी, मानस और अचान कमार, अमरकंटक, ये सारे के सारे जो है बायोस्फीयर जो है हमारे कंट्री के अंदर हमारे फ्लोरा और फौना को जो है कंजर्व करने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए खोले गए हैं। दीज आर द 18 बायोस्फीयर ओपन बाय गवर्नमेंट। यही बायोस्फीयर जो है आपको जो है मैप के अंदर फिल करने के लिए आते हैं। तो ये मैप जो है को आप जो ध्यान से जो देखिए और इनकी लोकेशन को अच्छे से जो है याद कर लीजिए। ये वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों में से एक है, स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द कंट्री। तो ये सारे के सारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए और अपने माइंड के अंदर बैठा लीजिएगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों से एक, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मेनी बोटैनिकल गार्डन बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992, कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, सेशलम, पन्ना। 1992 यानी 1992 से सरकार द्वारा कई वनस्पतियों उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसमें है कच्छ, ठंडा रेगिस्तान यानी जो है आपका जो है लेह लद्दाख का एरिया, सेशलम और पन्ना, ये सारे के सारे जो है इनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट दे करके ताकि जो है ये अच्छे से जो है चल पाए और हमारे ये फ्लोरा और फौना को जो है संरक्षण मिल पाए। इज इट क्लियर नाउ? इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसमें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और कई अन्य इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू किए गए। प्राकृतिक विरासत की देखभाल के लिए 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 वन्य जीव अभ्यारण्य और प्राणी उद्यान स्थापित किए गए। नागरिकों की ओर से भी पहल की जानी चाहिए, जो है हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। Project Tiger, Project Reno, Project Great Britain Indian Bustard and many other
eco developmental project have been introduced. 103 national park, 535 wildlife sanctuaries and zoological garden are set up to care of the natural heritage. Initiative should also be taken on the part of the citizen. यानी हमारे नागरिकों का भी जो कर्तव्य है कि वो भी जो है अपने वनस्पतियों को और जीवों को बचाने के लिए जो है पहल करें और अच्छा सा जो है उनमें योगदान दें और उनके लिए हेल्पफुल बने। तो स्टूडेंट इस तरह हमने जो है देखा कि जो जितना भी जो हमारा वाइल्ड लाइफ है और जो है हमारा जो है नेचुरल जो वेजिटेशन है उसको हम कैसे प्रिजर्व कर पाते हैं और उनकी देखभाल कर पाते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने जो है क्लाउड 1 के अंदर, क्लाउड 2 के अंदर और क्लाउड 3 के अंदर इसको हमने कंक्लूड किया, इसको पूरा कर दिया। जो है चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर बहुत ही लेंथी चैप्टर था, लेकिन हमने इसको जो क्लाउड शेप के अंदर बना करके, क्लाउड में बना करके, क्लाउड सीरीज में बना करके आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया ताकि आपको देखना भी आसान हो जाए और लिखना भी आसान हो जाए। उसके साथ साथ आपको एक बार फिर बता दें, क्लाउड 2 जिन्होंने नहीं देखा, क्लाउड 1 जिन्होंने नहीं देखा, वो हमारे इस चैप्टर की जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दिया हुआ है उसे लिंक से जो है देख सकते हैं। और इसके अलावा जो क्लाइमेट का जो है चैप्टर जो कि इसी जो है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ है उसका भी लिंक जो है हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो प्लीज आप अच्छे से यह देखिए, समझ लीजिए और इनको जो है अच्छे से यह याद कर लीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये चलिए इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को हम जो खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं। So now chapter completed. Thanks for watching, understanding. Thank you very much. Thank you very much. बहुत अच्छे से आपने जो ये चैप्टर देखा, पेशेंसली यह देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगले चैप्टर की जो है प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।